साथियों नमस्कार। मैं करुणा शंकर मिश्र आपके सम्मुख एक दूसरी समस्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एथेंस में सुकरात ने कहा था कि वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, तो लोगों ने कहा इसको प्रूफ कीजिए। उसने कहा वो जानता है कि वो क्या नहीं जानता, अर्थात अपनी कमियों, खामियों, कमजोरियों को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। चाहे वह व्यक्ति हो या वह राष्ट्र हो, उसको भी अपनी कमियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में या सभी देशों में पुरस्कार देने की एक व्यवस्था है। पुरस्कार उसके असाधारण कार्यों को देख करके दिया जाता है। जहाँ उस व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, वहीं पर ये अपेक्षा की जाती है कि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेकर के तदनुकूल कार्य करें। भारत देश में सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। 1954 से कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा तथा असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। यह पीपल के पत्ते के आकार के प्लेटिनियम पट्टिका में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उस व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यक्ति इस भारत रत्न को प्राप्त कर लेता है वो बड़ा वीआईपी होता है। उसे राज्य के अतिथि गृहों में निवास की सुविधा मिलती है, हवाई जहाज, रेलवे यात्रा उसको निःशुल्क कराई जाती है। वो व्यक्ति असाधारण व्यक्ति होता है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत में दिया जा रहा है वो उसका भारतीय सूची में 7वें स्थान पर है। नंबर 1 पर राष्ट्रपति, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री, नंबर 4 पर राज्यपाल, नंबर 5 पर पूर्व राष्ट्रपति, 5A में उप प्रधानमंत्री, 6ठे में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7वें में कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता जो कैबिनेट मंत्री की हैसियत से है। 7A में भारत रत्न प्राप्त करता बैठते हैं। यह इस देश का प्रोटोकॉल है। इतना वीआईपी व्यक्ति होने के बाद भी देने के मानक में कोई समिति नहीं है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा में राष्ट्रपति भारत रत्न प्रदान कर देते हैं। यहाँ इसमें राष्ट्रपति महोदय एक प्रमाण पत्र के साथ भारत रत्न देते हैं। यह एक तरह से केंद्र सरकार की कृपा पर भारत रत्न मिल रहा है। भारत रत्न की कोई मानक देने का मानक नहीं है। कोई समिति न होने से मनचाहा पुरस्कार लोगों को दिया जा रहा है, जो 140 करोड़ भारतीयों की ओर से दिया जाता है। आजकल देने का मानक कुछ और बदल गया है। 1954 से दिया जा रहा है। पहले यह था वर्ष में 3 दिए जाएंगे। कोई आवश्यक नहीं कि प्रतिवर्ष दिए ही जाएं। इसके बाद में जो है इस साल 2024 में 5 लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PB नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। इनमें 4 लोगों को मरणोपरांत और आडवाणी जी को जीवित अवस्था में दिया गया। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो ये भारत में दिया जा रहा है वो
किसी को प्रसन्न करने के लिए वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर के ये भारत रत्न दिए जा रहे हैं। अगर यही व्यवस्था बनी रही तो वह दिन दूर नहीं है कि जब अपराधियों को, राष्ट्रद्रोहियों को भी भारत रत्न मिलने लगेगा, क्योंकि वह भारत की संसद तक तो पहुंच ही गए हैं, अब केवल एक कदम और दूर हैं। तो इसलिए इनके मानकों में बदलाव करना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि पहले ये राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षकों को मिलता था, केवल अनुशंसा पर मिल जाता था, लेकिन बदलाव किया गया। सरकार ने देखा, उन्होंने समझा कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि उपयुक्त व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें बदलाव किया गया और उस व्यक्ति का बाकायदे इंटरव्यू लिया जा रहा है कि वास्तव में वह देने लायक है या नहीं है। यहाँ ये भी ज्ञातव्य होना चाहिए कि गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण पत्रिका के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनके पास भेजा और प्रस्ताव दिया कि वो भारत रत्न को स्वीकार करें। पोद्दार जी ने कहा, मैंने कोई असाधारण कार्य नहीं किया है। भारत रत्न स्वीकार करने हेतु देश की जनता की भावना का योगदान भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसके योग्य नहीं हैं, इसको और किसी आप दूसरे को दीजिए। इसके बाद इस भारत रत्न के बाद में और जो पुरस्कार हैं उनके देने के मानक हैं। नंबर 2 पर आता है पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण, और इसके आगे बढ़ता है पद्मश्री। इन्हें भी असाधारण कार्य करने हेतु, उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है। ये नंबर 2 पर क्रम से आते हैं, नंबर 2A, 2B, नंबर 2C। तो इनके मानक हैं। राज्यपाल अनुशंसा करते हैं, उस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष अनुमति देते हैं, तो काफ़ी स्क्रीनिंग करने के बाद में उस व्यक्ति को मिलता है, वो सही मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाते हैं और अच्छे पुरस्कार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, भारत भारती सम्मान, इकबाल सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और काफ़ी जांच परख करके दिए जाते हैं। उनकी कृतियां देखी जाती हैं और वहाँ एक जो है एक समिति है और समिति पास करने के बाद उपयुक्त व्यक्ति को ही देती है। फेमिना मिस इंडिया जो वर्ष में एक बार देती है, सौंदर्य बौद्धिक को देती है, जो सबसे सुंदर हो, और बुद्धिमानी भी देखी जाती है। वीरता के लिए यहाँ नंबर 1 पर है परमवीर चक्र, 2 पर अशोक चक्र, तीसरे पर कीर्ति चक्र, चौथे पर शौर्य चक्र। असाधारण वीरता एवं आत्म बलिदान के लिए तत्पर होने वाले सैनिकों को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पर जब ये परमवीर चक्र किसी को दिया जाता है तो पूरा देश गौरव, हर्ष और उल्लास से भर जाता है। उनकी असाधारण वीरता को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है और उनके न रहने पर दुख होता है। यहाँ पर परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद जी को दिया गया, जो पाकिस्तान की लड़ाई में पैटर्न गन तोड़ते हुए शहीद हो गए थे। मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया आदि प्रमुख नाम है जिनको दिया गया है, और इनको देने के बाद में पूरा भारत गौरवान्वित रहा। सिनेमा जगत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। खेल जगत हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार
आदि दिए जाते हैं। तो यहाँ पर यह सरकार से निवेदन है, सरकार से गुजारिश है कि भारत रत्न देने के मानक बदले जाएं। किसी ने कहा है कि अराजक तत्वों से देश को उतनी क्षति नहीं होती जितनी विद्वानों सुधी जनों की चुप्पी से होती है। इसलिए आप आइए और इस पर आवाज़ उठाइए, अपनी सहमत दीजिए, सम्मति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।